नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईपीओ विद प्रॉफिट में। आज का मार्केट काफी इंटरेस्टिंग रहा। एक तरफ स्टॉक मार्केट में गिरवाट देखने को मिली, एफआईआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं और ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी बनी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ आईपीओ मार्केट में जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। तो आज का बड़ा सवाल है, क्या मार्केट क्रैश की तरफ बढ़ रहा है या फिर यह एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है? सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की। आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रेशर में नजर आए। आईटी सेक्टर में खास तौर पर वीकनेस देखने को मिली और कई बड़े स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग हुई। जब मार्केट गिरता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि क्या उन्हें अपने शेयर्स बेच देने चाहिए। लेकिन मार्केट का नेचर ही ऐसा है कि शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहती है, इसलिए हमेशा पैनिक के बजाय रीजन समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट पर सबसे बड़ा प्रेशर इस समय ग्लोबल फैक्टर्स का है। मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण क्रूड ऑयल प्राइसेस में तेजी देखने को मिल रही है। इंडिया क्रूड ऑयल का बड़ा इंपोर्टर है। जब ऑयल महंगा होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क भी बढ़ता है। इसी वजह से इन्वेस्टर्स थोड़ा कॉशियस नजर आ रहे हैं। साथ ही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज भी कुछ सेशन से सेलिंग करते हुए दिख रहे हैं। जब बड़े इंस्टीट्यूशन सेलिंग करते हैं तो मार्केट सेंटिमेंट वीक हो जाता है। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग बात है, एफआईआईज की सेलिंग के बावजूद डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईआईज मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज लगातार बाइंग कर रही हैं। ये दिखाता है कि लॉन्ग टर्म इंडिया ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा अभी भी वहीं बना हुआ है। इसी वजह से मार्केट में करेक्शन तो आ रहा है लेकिन पैनिक सेलिंग वाली सिचुएशन नहीं बनी है। अब सवाल ये है कि क्या ये करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है? हिस्ट्री देखी जाए तो क्वालिटी कंपनीज में आने वाले करेक्शंस अक्सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिना रिसर्च के किसी भी स्टॉक को खरीद लिया जाए। हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स, अर्निंग्स ग्रोथ और वैल्यूएशन को समझना जरूरी होता है। अब बात करते हैं आईपीओ मार्केट की। जब सेकेंडरी मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तब भी से कई बार आईपीओ मार्केट स्ट्रांग रहता है। इस समय सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज आईपीओ काफी चर्चा में है। डे 1 पर ही अच्छी सब्सक्रिप्शन देखने को मिली। इन्वेस्टर्स रिन्यूएबल एनर्जी और रिसाइकलिंग से जुड़ी कंपनीज में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल काफी स्ट्रांग माना जा रहा है। आईपीओ मार्केट का एंथुसियाज्म ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स के पास लिक्विडिटी अभी भी मौजूद है और ग्रोथ स्टोरीज की डिमांड बनी हुई है। एसएमआर जूल्स आईपीओ भी इन्वेस्टर्स के बीच डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ है। इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन ने मार्केट का अटेंशन अट्रैक्ट किया है। लेकिन दोस्तों, किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले सिर्फ जीएमपी या हाइप को देखना काफी नहीं होता। कंपनी का बिजनेस मॉडल, डेट लेवल, प्रॉफिट ग्रोथ और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। कई बार हेविली सब्सक्राइब्ड आईपीओ लिस्टिंग के बाद भी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स नहीं दे पाते। आने वाले दिनों में हेक्सागन, न्यूट्रिशन वह केमिकल्स, यूएचएम वेकेशन और जेन एक्सआई एनालिटिक्स जैसे आईपीओज भी मार्केट में एक्साइटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स इन आईपीओज पर नजर बनाकर रखे हुए हैं, लेकिन याद रखिए हर आईपीओ मल्टी बैगर नहीं होता। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब है सिलेक्टिव इन्वेस्टिंग। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की जो इन्वेस्टर्स के रेडार पर हैं। एचडीएफसी बैंक का स्टॉक इस साल प्रेशर में रहा है और करेक्शन देखने को मिला है। कई इन्वेस्टर्स इसे लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं क्योंकि बैंक की मार्केट पोजीशन और फ्रेंचाइज अभी भी स्ट्रांग मानी जाती है। लेकिन शॉर्ट टर्म चैलेंजेस को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए रिसर्च के साथ ही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने चाहिए। अदानी एंटरप्राइजेस भी मार्केट सेंटिमेंट के साथ मूव करता हुआ नजर आ रहा है। जब ओवरऑल मार्केट वीक होता है तो हाई बेटा स्टॉक्स में ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इन्वेस्टर्स को रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना चाहिए।
और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस करना चाहिए। एनएचपीसी भी इन्वेस्टर्स के बीच डिस्कशन में है। रिन्यूएबल एनर्जी और पावर सेक्टर को लेकर लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिज्म बना हुआ है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के कारण पावर सेक्टर फ्यूचर में भी फोकस एरिया रह सकता है। इसी वजह से पीएसयू स्टॉक्स पर भी इन्वेस्टर्स की नज़र बनी हुई है। टाटा मोटर्स ने रीसेंट सेशंस में रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई है। ऑटो सेक्टर में डिमांड रिकवरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को लेकर ऑप्टिमिज्म देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स उन कंपनीज में से है जिसे इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी के रूप में भी देखते हैं। लेकिन हर स्टॉक में एंट्री से पहले वैल्यूएशन और रिस्क को समझना जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या मार्केट क्रैश आने वाला है?